Today I'm gonna starting a new series on metric space. I will try to cover all of the chapters, all the topics related to metric space. So in this video, I will try to explain definition of metric space, and then we'll see geometrical interpretation of metric space, and at the end we will do some of the examples related to it. So first of all, let's understand the definition of metric space. सो लेट कैपिटल एक्स आपके पास कोई भी एक नॉन एम्प्टी सेट है, और ये जो आपने नॉन एम्प्टी सेट लिया है, इट मे बी रियल नंबर, मे बी सेट ऑफ रियल नंबर्स, मे बी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड एनी अदर सेट, राइट। एंड आपने इस सेट के ऊपर एक फंक्शन डिफाइन किया है, इस सेट के ऑर्डर पेयर्स पे। ये आपने एक फंक्शन लिया डी, जो कि इस ऑर्डर पेयर से रियल नंबर्स के ऊपर आपने एक डिफाइन किया है। ये जो है वो ऑर्डर पेयर है। क्यों? ये एक्स क्रॉस एक्स है, मीन्स इसकी जगह जो है वो आप आर क्रॉस आर भी आ सकता है, सी क्रॉस सी भी आ सकता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने सेट जो है ये कैपिटल एक्स ये कौन सा लिया है। और ये चूँकि आर क्रॉस आर है, सो इट मीन्स कि इसके एलिमेंट जो है वो कुछ इस तरह के होंगे, वेयर एक्स और वाई जो है वो आर में से होंगे, राइट। यानी कि ये इसकी जो डोमेन है ना वो ऑर्डर पेयर की फॉर्म में है, और इसकी रेंज जो है वो क्या होगी, हमेशा रियल नंबर्स होंगी। और ये जो फंक्शन आपने डिफाइन किया है, इसे हम कहेंगे कि ये मीट्रिक होगा इस स्पेस के ऊपर जो आपने स्पेस लिया कैपिटल एक्स, राइट। ये जो फंक्शन है ये मीट्रिक होगा इस स्पेस कैपिटल एक्स के ऊपर। कब होगा? अगर ये कुछ एक्सियम्स है, 4 एक्सियम्स हैं, वो सेटिस्फाई करे। सो एक्सियम नंबर 1 इज़ के आप ये जो फंक्शन आपने लिया डी, इसको इस ऑर्डर पेयर के ऊपर अप्लाई करें, देन आंसर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, राइट। ये कभी भी आंसर इसका नेगेटिव नहीं आएगा, और इस प्रॉपर्टी को हम जो है वो नॉन नेगेटिविटी भी कहते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 इज़ कि आप ये जो फंक्शन है इस ऑर्डर पेयर के ऊपर जब अप्लाई करेंगे, देन आंसर विल बी ज़ीरो। कब होगा ज़ीरो? इफ़ एंड ओनली इफ अगर ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इस ऑर्डर पेयर के वो आपस में इक्वल है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड रिफ्लेक्स। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 3 इज कि डी एक्स वाई जो है वो डी वाई एक्स के इक्वल होगा। यानी कि आप अगर जो ऑर्डर पेयर के पॉइंट्स हैं वो आपस में चेंज कर देते हैं, देन इसके ऊपर जो है वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। एंड दिस प्रॉपर्टी यू नो इज कॉल्ड सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, राइट। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4, द लास्ट एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ मेट्रिक स्पेस इज ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। से हम ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं कि आप जो है वो ये जो फंक्शन आपने लिया है, अगर आप इस ऑर्डर पेयर के ऊपर अप्लाई करें तो आप जो है वो इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देखें, ये आपका ऑर्डर पेयर का फर्स्ट पॉइंट है, और ये जो है वो लास्ट पॉइंट होगा। और आपने ये शुरू करना है तो ये फर्स्ट पॉइंट से, और ख़त्म करना है तो इस लास्ट पॉइंट से। दरमियान वाले ये दो पॉइंट्स जो हैं वो सेम होंगे। तो इस प्रॉपर्टी को आप जो है वो क्या कहते हैं? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अच्छा, आप इस प्रॉपर्टी को जो है वो मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं? यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपके पास जो है वो 3 पॉइंट्स हैं, एक एक्स, एक वाई और एक जी, राइट। अगर 3 से ज़ायद पॉइंट्स हैं, फिर आप क्या करेंगे? मैं जनरलाइज्ड फॉर्म इसकी लिखूँ, या मैं 3 पॉइंट्स लेता हूँ, चले x1 और x4। मैंने 4 पॉइंट्स ले लिए, 3 के लिए तो हमने ये डिस्कस कर ली ना। अगर 4 पॉइंट्स हैं फिर क्या होगा? फिर लेस देन और इक्वल्स टू डी ऑफ x1, यानी शुरू हमने जो है वो फर्स्ट पॉइंट से ही करना है, x1। इसके बाद आपके पास पॉइंट आएगा x2 प्लस डी ऑफ x2, यानी ये पॉइंट और ये पॉइंट फिर सेम होंगे, इंटू x3, राइट, प्लस डी ऑफ x3 प्लस x4, और ये ख़त्म जो है वो ये पॉइंट पे होगा, राइट। तो इस तरह से आप जो है इसे मज़ीद एक्सटेंड भी कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है 5 पॉइंट्स के लिए भी इसी तरह इसे डिफाइन कर सकते हैं। तो इन जनरल यू कैन से कि आप इसे लिख सकते हैं डी एक्स वन एक्स एन लेसर देन और इक्वल्स टू डी ऑफ x1 x2 प्लस x2 एक्स एन, राइट। आप इन जनरली से इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जनरलाइज फॉर्म है इसकी। अच्छा, तो इस फंक्शन को ये जो हमने डिफाइन किया है यहाँ पे, इसे हम कहेंगे कि ये मीट्रिक है स्पेस कैपिटल एक्स के ऊपर, राइट। और इन दोनों को मिला के हम, यानी कि ये मीट्रिक है और ये आपके पास स्पेस है, इस
इस पेयर को हम कहेंगे कि ये हमारे पास जो है वो मीट्रिक स्पेस है, राइट। और ये जो सेट है आपके पास कैपिटल एक्स, इस सेट को हम जो है वो ग्राउंड सेट भी कहते हैं। इस सेट को हम ग्राउंड सेट या अंडरलाइंग सेट भी कहते हैं, राइट। तो ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम इसकी जो है वो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देख लेते हैं। तो ज्योमेट्रिकली एक्चुअली जो आपके पास फंक्शन है जो अभी हमने डिफाइन किया मीट्रिक फंक्शन, वो आपके पास जो है वो एक डिस्टेंस फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं एक दफ़ा फिर जो है वो डेफिनेशन यहाँ पे लिख लूँ, तो ये हमने जो है वो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन किया है, राइट। तो ज्योमेट्रिकली अगर देखा जाए तो ये जो है वो वही प्रॉपर्टीज़ इसकी, ये जो है वही चार प्रॉपर्टीज़ इस फंक्शन की हैं जो कि डिस्टेंस फंक्शन भी जो है वो सेटिस्फाई करता है। पहली प्रॉपर्टी अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि डिस्टेंस, अगर आप जो है वो कोई भी दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस लो तो वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, राइट। कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता। तो ये सेम प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 1 है। इन द सेम वे दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस जीरो कब होता है? जब वो दोनों पॉइंट्स आपस में इक्वल हैं, यानी एक ही जगह पे हैं, तो दोनों के दरमियान जो है वो डिस्टेंस जीरो होता है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 3 इज़ कि आप जो है वो, अगर ये आपके पास जो है वो दो पॉइंट्स हैं, लेट्स से ये x है और ये है y, अगर आप यहाँ से पॉइंट x से पॉइंट y तक डिस्टेंस लेते हैं तो ये वही डिस्टेंस होगा जो आप जो है वो y से x तक लेंगे। इन अ नटशल आप कह सकते हैं कि आप जो है वो x से y तक या y से x तक जो डिस्टेंस लें वो आपस में इक्वल होता है, राइट। तो ये भी सेम प्रॉपर्टी जो है वो इस फंक्शन मेट्री की है। एंड प्रॉपर्टी नंबर 4 इज कॉल्ड ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। और ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये 3 पॉइंट्स में आपको मतलब मुश्तमिल है। और ये 3 पॉइंट्स जो है ना, वो डिपेंड करता है कि वो एक ही लाइन पे हैं या एक लाइन पे नहीं है। आई मीन कि वो कोलिनियर है या नॉन कोलिनियर है। अच्छा, दोनों केस अगर हम देखें, अगर तो वो आपके पास जो है वो नॉन कोलिनियर है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? लेट्स से कि ये पॉइंट आपके पास x है, ये पॉइंट जो है वो y है, एंड लेट्स से कि ये पॉइंट आपके पास z है, राइट। ये x से z तक का डिस्टेंस, दिस वन इज x से y तक, और ये y से z तक का डिस्टेंस है। अच्छा, अब इन इन दोनों का जो है जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? डी एक्स वाई। इन दोनों का डिस्टेंस होगा डी वाई जी। इन दोनों का डी एक्स जी, राइट। आपको पता है कि ट्राइंगल की जो है वो एक प्रॉपर्टी है कि दो साइडों का उसमें सम जो है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। सो दैट मीन्स यू कैन से कि डी ऑफ एक्स जी विल बी लेस देन डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, राइट। ये तो केस हो गया जब पॉइंट्स आपस में क्या हैं जी? नॉन कोलिनियर है। नॉन कोलिनियर है जब पॉइंट्स। अच्छा, जब पॉइंट्स आपस में जो है वो क्या है जी? कोलिनियर होंगे, फिर क्या होगा? लेट्स से कि ये x है, ये y है, और ये है जी c। ये तीनों पॉइंट्स आपस में क्या हैं? एक ही लाइन पे वाक़ हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस होगा डी एक्स वाई। इन दोनों के दरमियान का डी वाई जी, राइट। और अगर आप x से z तक का डिस्टेंस लो, दैट विल बी डी एक्स जी। और डी एक्स जी किसके इक्वल होगा फिर? ऑफ कोर्स इन दोनों के सम के इक्वल ही होगा ना। दैट विल बी डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। तो हमने जो है वो दोनों केसेस, अगर मीट्रिक के केस में आप देखो, ये तो डिस्टेंस की प्रॉपर्टी लगी ना, तो यहाँ पे आप मीट्रिक के केस में देखो क्या हो रहा है। बेसिकली हमने इन दोनों को मिला के लिख दिया है, एक कोलिनियर पॉइंट्स को और नॉन कोलिनियर को, दोनों को हमने मिला के लिख दिया लेस देन और इक्वल्स टू, राइट। सो ये जो है वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी होल्ड करती है कोलिनियर नॉन कोलिनियर दोनों पॉइंट्स के लिए। तो ये जो है वो बेसिकली इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन थी। नो मूविंग फॉरवर्ड हम जो है वो इससे जुड़ी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो एग्जांपल नंबर 1 इज़ कि आपने प्रूव ये करना है कि ये जो फंक्शन है, ये जो हमने फंक्शन लिया है आर क्रॉस आर से, यहाँ से वो हमने जो स्पेस है वो आर ले ली है, राइट। आर क्रॉस आर से जो फंक्शन है जो कि हमने इस तरह से कुछ डिफ़ाइन किया है, आपने इसे प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है ये मीट्रिक है स्पेस आर के ऊपर, राइट। सो यही हम जो है वो प्रूव करेंगे। अच्छा, इसे प्रूव करने के लिए कि ये मीट्रिक है, हमें क्या करना होगा? हमें वही जो भी हमने चार प्रॉपर्टीज़ ये वाली पढ़ी हैं, ये हमें जो है वो इस फंक्शन के लिए सेटिस्फाई करवानी पड़ेंगी। तो अगर हम ये चारों प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करवाते हैं, देन विल से कि ये फंक्शन जो है ये मीट्रिक है आर के ऊपर। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो हम सेटिस्फाई करवाते हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन दिया हुआ है,
डी ऑफ एक्स वाई, ये हमारे पास है एक्स माइनस वाई का मॉड, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू है, ये मॉड में जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होती। सो ये तो जो है वो बड़ा ट्रिवियल सा केस है कि आप कह सकते हो कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगी हमेशा फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, राइट। तो ये तो कभी भी नेगेटिव नहीं होने वाला। प्रॉपर्टी नंबर 2 अब हम जो है वो सेटिस्फाई करवाएंगे। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी नंबर 2 हम जो है वो सेटिस्फाई करवाने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या थी कि आपने प्रूव करना है कि डी ऑफ एक्स वाई जो है वो इक्वल होता है जी ज़ीरो के, इफ़ एंड ओनली इफ एक्स जो है वो वाई के इक्वल है। अब देखिए डी एक्स वाई क्या है हमारे पास, यहाँ पे ये डिफाइन करके उसने दिया हुआ है, दैट इज़ एक्स माइनस वाई, राइट। और ये जो है वो ज़ीरो के इक्वल कब होगा? ज़ीरो के इक्वल, ये ज़ीरो के इक्वल उस वक्त होगा जब ये अंदर वाला जो है ये सारा का सारा ज़ीरो के इक्वल होगा, यानी एक्स माइनस वाई ज़ीरो होगा, ठीक है जी। और एक्स माइनस वाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल कब होगा? ऑफ कोर्स जब दोनों आपस में इक्वल होंगे, लाइक दिस। सो इट मीन्स यू कैन से कि प्रॉपर्टी नंबर 2 जो है वो ये भी सेटिस्फाई हो गया कि अगर ये ज़ीरो है तो ये तब भी ज़ीरो होगा जब एक्स और वाई आपस में इक्वल होंगे। प्रॉपर्टी नंबर थ्री जो है वो बड़ी जो है वो सिंपल सी है। डी एक्स वाई आपस में इक्वल है एक्स माइनस वाई के, तो आप इसे जो है वो लिख सकते हो माइनस वाई माइनस एक्स, राइट। और आपको पता है मॉड की ये प्रॉपर्टी है कि माइनस जो है ऑब्जॉर्ब कर लेता है, यू कैन राइट इट लाइक वाई माइनस एक्स, और ये जो है आपको पता है कि इक्वल हो जाएगा वाई एक्स के। सो आप कह सकते हो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी यहाँ पे होल्ड कर रही है। नाउ हम जो है वो प्रॉपर्टी नंबर लास्ट एंड द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ दिस एग्जांपल इस ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी, अब हम इसे जो है वो सेटिस्फाई करवाएंगे। सो इसे हम जो है वो सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं। देखें डी ऑफ एक्स जी इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? एक्स माइनस जी के, राइट। और यहाँ पे मैं जो है वो इसे इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी, लिख सकता हूँ ना, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा। फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू आर, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। और इसे जो है वो मैं इस तरह से लिख सकता हूँ। जब मैं अच्छा ये मॉड की एक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैं लगाने लगा हूँ, जब इसे मैं लिखूंगा तो ये जो इक्वालिटी है ना ये चेंज होके लेस देन इक्वल्स टू में चेंज हो जाएगी, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जी। ये जो है वो क्या है? ये मॉड की एक प्रॉपर्टी है, आपने पढ़ी होगी कैलकुलस में, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल्स टू होगा, आपको पता है कि ये आपके पास बन गया डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। तो ये यहाँ पे था हमारे पास एक्स जी। तो ये ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है जो चौथी और लास्ट प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स स्पेस की, यानी कि ये जो फंक्शन था हमारे पास, मूविंग फॉरवर्ड विल ट्राई टू सॉल्व अनदर डिफरेंट काइंड ऑफ एग्जांपल्स, यू कैन से यहाँ पे डी आपको उसने दिया हुआ है कि ये मीट्रिक स्पेस है, राइट। और आपने शो करना है कि अगर आप उस वो डी वन को जो है वो कुछ इस तरह से डिफाइन करे तो ये जो है वो डी वन ये भी क्या है? ये मीट्रिक है। शो दैट डी वन डिफाइंड बाय इज, यहाँ पे इज मीट्रिक स्पेस। तो ये आपने क्या करना है जी? ये आपने शो करना है उसे कि ये डी वन मीट्रिक स्पेस है। तो इसे हम जब वो सॉल्व करते हैं, चूँकि प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 एंड 4 वन बाय वन हम जो है सेटिस्फाई करवाएंगे तो हमारा प्रूव होगा। अब देखें चूँकि डी जो है उसने दिया हुआ है कि मीट्रिक है, तो अगर वो मीट्रिक है तो पहली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी, दैट मीन्स कि डी एक्स वाई जो है वो क्या होगा? वो ज़ीरो होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो इसमें अगर मैं वन ऐड कर दूं तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा, राइट। और अगर इन दोनों को मैं डिवाइड कर दूं, चूँकि दोनों जो है वो नॉन नेगेटिव है, तो दोनों को अगर मैं डिवाइड करूंगा देन इट मीन्स यू कैन से कि ये भी जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। और ये आपको पता है कि किसकी डेफिनेशन है? ये ऑफ कोर्स टी वन की डेफिनेशन है। सो दैट मीन्स यू कैन से कि डी वन एक्स जो है वो आपके पास ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। सो इट मीन्स प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है वो आपकी सेटिस्फाई हो चुकी है। नाउ प्रॉपर्टी नंबर 2 हम जो है वो सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं, जिसमें जो है वो आपने क्या प्रूव करना है कि डी वन एक्स वाई जो है वो ज़ीरो के इक्वल है इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स जो है वो
वाई के इक्वल है। अच्छा, अब ये हम चीज़ ले लेते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 में, तो हम प्रूव करते हैं एक्स वाई के इक्वल है। देखें जी, अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो इसकी डेफिनेशन अगर यहाँ पे मैं लगाऊं तो इट मीन्स यू कैन से कि ये सारे का सारा ज़ीरो के इक्वल है, क्योंकि ये इसकी डेफिनेशन ये है, अभी हमने लगाई है। अब ये डिवाइड हो रहा है यहाँ पे, इसे मैं दोनों तरफ जो है वो मल्टीप्लाई करवा देता हूँ एंड यू विल गेट डी एक्स वाई इजिकल टू ज़ीरो। अच्छा, चूंकि आपको पता है कि डी आपके पास मीट्रिक स्पेस है, सो अगर डी एक्स वाई ज़ीरो की इक्वल है तो मीट्रिक स्पेस में ये कब ज़ीरो की इक्वल होता है? इफ़ एंड ओनली इफ आपके पास एक्स अगर वाई की इक्वल है। सो इन जनरल यू कैन से कि डी वन एक्स वाई जो है वो ज़ीरो की इक्वल है इफ़ एंड ओनली इफ जो एक्स है आपका वो वाई की इक्वल है। नाउ हम जो है प्रॉपर्टी नंबर 3 सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं, जो कि सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी। तो डी वन की डेफिनेशन यहाँ पे हमने लगाई, ठीक है जी। अब चूंकि डी मीट्रिक है तो इट मीन्स हम इसके पॉइंट्स को आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। सो यू कैन राइट इट लाइक दिस, और ये डेफिनेशन अगेन बन गई, बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है इस तरह की, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब जो सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 है, वही हम जो है वो सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करेंगे। अब आपको पता है कि चूंकि डी जो है वो मीट्रिक है, राइट, मीट्रिक है इस स्पेस कैपिटल एक्स के ऊपर। सो अगर ये मीट्रिक स्पेस है तो इट मीन्स कि ये ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेगी। दैट मीन्स यू कैन राइट इट लाइक दिस, ठीक है जी। और ये होल्ड करेगा फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। अब दोनों तरफ मैं जो है वो वन को ऐड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है जी। अच्छा, ये वन को मैंने क्यों ऐड किया, मैं आपको बता दूँ कि हम जो है वो डी वन को प्रूव करने जा रहे हैं कि ये आपके पास मीट्रिक स्पेस है, और हम जो है वो इस डी की मदद से हम डी वन की शेप बनाएंगे, राइट। आपको पता है डिनोमिनेटर में वन है, ठीक है, इसलिए मैं जो है वो यहाँ पे वन ऐड किया, आपको मज़ीद आगे जाके जो है वो समझ आ जाएगी इस चीज़ की। सो यहाँ पे मैंने जो है वो रेसिप्रोकल ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में जो है वो इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ, और आपको पता है जब रेसिप्रोकल लें तो जो इनइक्वालिटी है वो रिवर्स हो जाती है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने जो है रेसिप्रोकल लिया, इनइक्वालिटी अब रिवर्स होगी रेसिप्रोकल में, ठीक है जी। अब मैं जो है वो दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूँगा, और आपको पता है जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करें तो अगेन क्या होता है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। यू कैन राइट इट लाइक दिस। अब मैं दोनों तरफ जो है वो वन को ऐड करूँगा, और मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको जो है वो सारा कुछ क्लियर हो जाता है। मैंने दोनों तरफ जो है वो वन को ऐड कर दिया, तो ये फॉर्म हमारे पास बन चुकी है। अब मैंने जो है वो यहाँ पे एलसीएम लेना है। जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा, अच्छा ये मैंने क्यों वन को ऐड किया, देखें जब मैं यहाँ पे एलसीएम लूँगा ना तो आपके पास जो है वो इस तरह की शेप आ जाएगी, देखें ये वाली। तो ये सारी की सारी जो शेप है ना, ये आपको पता है डी वन की है, तो इसलिए मैं ये सारा काम कर रहा था कि पहले मैंने वन ऐड किया, फिर रेसिप्रोकल लिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, सारा का सारा काम मैंने जो है वो ये डी वन की शेप बनाने के लिए किया, ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जो है वो इसे अलहदा लिख लें, और इसे जो है वो अलहदा लिख लें, न्यूमरेटर को जो है वो अलहदा अलहदा कर लें, तो ये फॉर्म बन जाएगी हमारे पास। अब आपको पता है कि डिनोमिनेटर में अगर मैं कोई चीज़ जो है वो कम करता हूँ तो क्या होगा, अल्टीमेटली ये सारी की सारी वैल्यू जो है वो ये बड़ी आएगी ना, क्योंकि अगर आपके पास 1/3 है तो इस 1/3 को मैं 1/2 लिखूंगा तो ऑफकोर्स ये वाली चीज़ जो है वो बड़ी आएगी इससे, राइट। सो अगर मैं डिनोमिनेटर में ये टर्म ख़त्म कर देता हूँ तो इस इनइक्वालिटी पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा ना। इसी तरह ये मैं ख़त्म करता हूँ तो अगेन इनइक्वालिटी में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यों, ये बड़ी रहेगी, राइट। सो यही काम मैंने किया है, और ये क्यों किया है, क्योंकि ये डी वन की जो है वो हमारे पास शेप बन गई है, ये डी वन की हमारे पास शेप बन गई है, राइट। सो दैट मीन्स यू कैन राइट इट लाइक डी वन एक्स जी लेस देन और इक्वल्स टू दिस टर्म, और ये होल्ड करेगी फॉर ऑल एक्स वाई जी बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। और यही हमारे पास जो है वो ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी है। दैट मीन्स कि मीट्रिक स्पेस की चारों प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डी वन में सेटिस्फाई हो रही हैं। सो इट मीन्स यू कैन से कि जो डी वन है वो भी मीट्रिक स्पेस है। अब इसी से मिलती जुलती एक मैंने असाइनमेंट आपको देनी है, और ये आपने जो है वो करनी है ताकि आपको मज़ीद इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और ये किस तरह से करनी है, आपने आपने यहाँ पे देखा कि हमने जो है वो वन ऐड किया है, लेकिन आपने वन की बजाय क्या करना है जी, टू ऐड करना है। और आपने जो है वो पहले थ्री से मल्टीप्लाई करना है, फिर टू ऐड करना है वन की बजाय। यहाँ पे हमने क्या किया था, अगर मैं एक दफ़ा फिर दिखाऊँ आपको, तो हमने यहाँ पे देखें
वन ऐड किया था, तो जो असाइनमेंट मैंने दी है उसमें वन ऐड नहीं करना, आपने टू ऐड करना है ताकि वो शेप बन जाए। और ये टू ऐड करने से पहले आपने इसे थ्री से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये थ्री एक पॉजिटिव नंबर है तो इसे इनइक्वालिटी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो थ्री पहले आपने मल्टीप्लाई करना, फिर टू से ऐड करना है, तो आपकी जो है वो जो असाइनमेंट में शेप है ना उसकी डी की वो बन जाएगी, यानी कि ये वाली बन जाएगी, तो ईजिली आप प्रूव कर सकोगे।